हार एक पल की बाधा होती है, कोई अंत नहीं। हम में से कई व्यक्ति संघर्ष करते करते कहीं हार का सामना करते हैं तो वो अपनी जिंदगी तक हार देने की बात सोचने लगते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि कभी भी जिंदगी में ऐसा मोड़ नहीं आता जहां जीवन खत्म करने की बात आ जाए, क्योंकि सवेरा तो रात के बाद ही आता है ना। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था जो कि जिसने एक कंपटीशन दिया था और उसमें वो फेल हो गया, यानी उसका चयन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाया हूँ। मैं अपने पिता की कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। माँ के सपनों को मैंने तोड़ दिया है। ऐसे जीवन से क्या मतलब है? ऐसे जीवन का क्या फायदा है? अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए। ये सोचकर उसने एक जहर की शीशी उठाई और खाने के लिए जब उसने शीशी को खोला, इतने में उसके पिताजी उस कमरे में आ गए और उन्होंने उस बच्चे को ऐसा करते हुए देख लिया। पिताजी को दुख तो बहुत हुआ, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दो तुम। उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बेटे ने सोचा, मरना तो मुझे है ही, चलो मैं उनके साथ कुछ पल उनका मन रखने के लिए बिता लेता हूँ। पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम फिर से अपनी तैयारियां करते हो एग्जाम की और इस बार तुम उसमें पास हो जाते हो, या चलो पास फेल की बात साइड रखते हैं, तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें तुम कामयाब होते चले जाते हो, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना बंगला बन जाता है, तुम्हारी दुकान एक ब्रांड बन जाती है, तुम्हारी एक प्यारी सी साथ देने वाली सुलझी सी पत्नी है, बच्चे हैं, तब क्या उस मुकाम पर तुम आज के दिन को याद रखना चाहोगे? बच्चे ने बहुत देर तक सोचा, बोला, नहीं पिताजी, मैं इस पल को याद भी नहीं रखना चाहूंगा। लेकिन इतनी सफलता क्या मेरे नसीब में है? नहीं, मैं हार चुका हूं। मैंने सारी कोशिशें कर ली हैं, कामयाबी मेरी किस्मत में नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जिस दिन को, जिस पल को तुम याद भी नहीं करना चाहोगे, उस पल में तुम इतने कमजोर पड़ गए हो कि आत्महत्या जैसी बात सोच रहे हो। बेटा ये गलत है। जिंदगी में कभी ऐसा दौर नहीं आता जब हम अपने आप को खत्म कर दें। हार और जीत, सुख और दुख, आशा और निराशा, ये तो जीवन के अंग हैं। संघर्षों का नाम ही तो जीवन है और संघर्षशीलता मनुष्य का गुण। मेरे बेटे होकर तुम इस तरह हार जाओ, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। चलो तुम अपने आप को 1 साल और दे दो और तुम फिर से प्रयास करो। अगर फिर भी नहीं तुम सफल होते हो तो ये तुम्हारी शीशी में अपने पास रखता हूं।
जब चाहे तुम मेरे से आकर ले लेना। बेटे ने सोचा, बात तो सही है, 1 साल में क्या बिगड़ जाएगा। मैं एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। फिर भी नहीं सफल हुआ तो ये पल तो मुझे फिर भी मिल जाएगा, लेकिन शायद कुछ ऐसा मैं खो दूंगा जिसे पाने के लिए फिर मेरे पास समय नहीं होगा। वो अपने पिताजी के गले लगकर बहुत रोया और जी जान से फिर से तैयारी में जुट गया। असफलता स्थायी नहीं होती दोस्तों। किसी को एक प्रयास से मिल जाती है, किसी को बार बार प्रयास से मिलती है। अगर हमारी लगन और मेहनत सच्ची है तो वो कब तक हमसे दूर रहेगी। सफलता हमारी होकर रहेगी। लेकिन संघर्षों के दौर में मौत को चुन लेना, मौत को चुनने जैसी बात भी सोचना अन्याय है। और अन्याय ये खुद का खुद के साथ ही नहीं है, हमारे उस परिवार के साथ है जिसके सपने हमसे जुड़े हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर हमने कुछ सोचा है और वो नहीं मिलता, हमें कुछ और पा लेते हैं। आसमां पर नाम लिखना ही तो मुकद्दर नहीं होता ना दोस्तों। चलो जमी पर अपनी पहचान बना लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा शोरूम नहीं है हमारा, एक छोटी सी दुकान पर ही खुशियां लिख देते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर हम बहुत बड़े डॉक्टर नहीं बन पाए, कुछ दवाइयां बेचकर, कुछ दवाइयों की सही डोज देकर न जाने कितनों का जीवन बचा लेते हैं। ना सही बड़े इंजीनियर नहीं बन पाए या बड़ा कॉलेज नहीं मिल पाया, मुकद्दर लिखने के लिए हमारे अपने अंदर शक्ति तो है ना, हमारे अपने अंदर इच्छाएं तो है ना। ये कहाँ लिखा है कि एक बड़ा कॉलेज, एक बड़ा प्रोफेशन ही हमारी कामयाबी लिख सकता है। अनेकों अनेक उदाहरण ऐसे हैं। फर्श से अर्श पर लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, अपने नाम को चमकाया है। ऐसी ही एक कोशिश जिंदगी भर करते हैं। कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं, कुछ लोगों का जीवन संवारते हैं, नहीं तो कुछ बच्चों को उनके सपनों से मिलाने में मदद करते हैं। बहुत कुछ है यार दुनिया में, क्यों इतना कठिन बनाते हैं हम सब अपनी जिंदगी को। क्यों इतनी सारी उम्मीदों को पालते हैं और क्यों इतने बेसब्र हो जाते हैं। तो चलो एक बार फिर से अपनी सोच को, अपनी समझ को अपडेट करते हैं और जिंदगी में काबिल नहीं, जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं।